हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र खाती सीआरपीएफ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। पहली बात हम करेंगे एचसीजीडी का जो चॉइस पोस्टिंग खुला है उसके बारे में, और दूसरी हम बात करेंगे कांस्टेबल जीडी जिनका पोस्टिंग का यहाँ पर लिस्ट आउट हो चुका है और जिनको यहाँ पर चॉइस पोस्टिंग नहीं मिली है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एचसीजीडी के बारे में। तो यहाँ पे एचसीजीडी का 26 तारीख से जो है 12 बजे यहाँ पर खुल गया है और यहाँ पर 29 तारीख तक जो है ये 12 बजे तक खुलेगा, दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है, तो ये है एचसीजीडी के लिए, और तब तक आप लोग जो है भर लीजिए इसको। उसी के बारे में बताया गया है। और अब हम बात करते हैं जिनको चॉइस पोस्टिंग नहीं मिला है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं इन लोगों को सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों को चॉइस पोस्टिंग मिलती है तो उसमें क्या होता है, अगर आपने जितनी भी चॉइस दे रखी है, अगर आपकी 1 से लेके 5 तक की चॉइस में से नहीं मिला है चॉइस, तो आप जो है एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसमें डीआईजी जो है चेंज कर सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, डीआईजी महोदय के नाम से जो है एप्लीकेशन देना है चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये है जिनका 5 तक नहीं है उनके लिए भी, और जिनका 5 के बाद आ रहा है उनके लिए भी। यदि आपका 5 तक आ जाता है तो 5 तक में आने में अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो डीआईजी महोदय के द्वारा जो है आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाता है, यानी कि नॉट रिकमेंड करके आपको वापस भेज दिया जाएगा। आपका जब सिग्नल आएगा, जैसे आपका पोस्टिंग का सिग्नल आया था उसी प्रकार से एक सिग्नल आएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नॉट रिकमेंड करके रिमार्क में देके वापस आ जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अगर आपका 5 तक रहता है तो डीआईजी महोदय के द्वारा उसका बटालियन चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, और अगर 5 से ऊपर आपका आ रहा है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको जो है उप महानिदेशक के नाम से जो है यहाँ पर एप्लीकेशन देनी है, यानी कि डीआईजी महोदय के नाम से। और इस प्रकार से जो है विषय स्थानांतरण के संबंध में प्रार्थना पत्र, या फिर मतलब चॉइस पोस्टिंग न मिलने के संबंध में प्रार्थना पत्र, इस प्रकार से आपको लिखना है। और उसके बाद आपको अपना बल संख्या जो भी है ये सब डाल के आप कब उस वाहिनी में आए थे उस डेट से लेकर इतने को आए थे, और जो है 30 जून 2000, अगर ये 25 चल रहा है तो 30 जून 2025 को आपको इस वाहिनी में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन हो रहे हैं वो सब आपको लिखना है। और कब से आप इस में ड्यूटी कर रहे थे वो सब आपको इसमें दर्शाना है। उसके बाद आपको बताना है कि एससीटी 2025 में जो है आपने चॉइस दर्ज किया है, और जिसमें आपने पहली चॉइस क्या दी थी, दूसरी क्या दी थी, तीसरी, चौथी, पांचवी तक आप बता देना। और उसमें से उसके बाद आप जो है अगले वाले में बताना कि आपको जो है आदेश संख्या ये के तहत, यानी कि आपको जो ट्रांसफर आया है उसमें जो उसमें लेटर नंबर होगा उसको आपको दिखाना है, और वो लेटर कब आया है उसकी दिनांक डाल के आपका स्थानांतरण कितने में जाने का जो है आदेश हुआ है वो आपको बताना है। और चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक इस प्रकार से जो है बना के दिनांक इतने से लेके इतने तक इस बटालियन में, और दिनांक इतने से लेके इतने तक इस बटालियन में, ऐसे करके आप एक अपना पूरा ब्यौरा दे सकते हैं यहीं पे। ठीक है, कहाँ पे, तो ये जैसे एक दो पॉइंट हो गए, उसके बाद आप यहाँ पे अपना पूरा दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद जो है आप इस प्रकार से कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको क्यों वहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आपको चॉइस न मिलने की वजह से जो है ड्यूटी में जो है असंतोष पैदा हो रहा है, या फिर आप मतलब चॉइस पोस्टिंग से इस बटालियन जो आपको चॉइस मिली है उससे आप असंतुष्ट हो। ठीक है, और उसके बाद आपको अतो महोदय से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी को मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ चॉइस में 5 में से, मतलब 5 फर्स्ट 5 में से कोई एक जो है वाहिनी में स्थानांतरण हेतु उचित कार्रवाई की जाए। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिनांक डाल देना है, और उसके बाद यहाँ आपको प्रार्थी बल संख्या यहाँ पर सिग्नेचर करके आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, और इसके बाद ये लेटर आपको देना है। इसके साथ आपको आपका जो यहाँ पर जो ट्रांसफर लिस्ट जो है उसका कॉपी आपको लगाना है। एप्लीकेशन प्लस ट्रांसफर की कॉपी, प्लस आप में आपने जो भरी थी, जो चॉइस आपने भरी थी उसका, मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाई थी, जिसने वो देखा होगा, मैंने उनको पहले ही बताया था कि ये चीज़ आप डाउनलोड करके अपने पास रखें। तो वो जो आपने चॉइस भरी है वो वाला लेटर, और ये एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ जो आपका ट्रांसफर लिस्ट आया है वो, यानी कि आपको 3 चीज़ें जो है अटैच करनी है। एक एप्लीकेशन, प्लस एप्लीकेशन के साथ साथ ट्रांसफर लिस्ट, और उसके बाद चॉइस पोस्टिंग वाला
जो कॉपी आपने डाउनलोड किया वो, ये 3 चीज़ें लगा के आपको जमा कर देनी है। उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद जो है यहाँ पर आपके ही ऑर्डर में जैसे आपका ट्रांसफ़र आया है वैसे ही दोबारा एक लेटर यहाँ पे ट्रांसफ़र के नाम से आ जाएगा। उसमें अगर आपका चेंज करना होगा तो उसमें चेंज हो जाएगा, अगर नहीं चेंज करना होगा तो वहाँ पर नॉट रिकमेंड करके लिखा हुआ आएगा। अब हम बात करते हैं यदि उसके बाद भी अगर आपका चॉइस पोस्टिंग चेंज नहीं किया जाता है और उसके बाद भी आप अगर असंतुष्ट हो, तो आपको एक काम करना है। उसके बाद लास्ट चांस रहेगा ये कि उसके बाद आप अगर चेंज होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। ये आपका लास्ट होगा। तो लास्ट वाले के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपका डीआईजी महोदय चेंज नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको महानिदेशक के नाम पे जो है एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि आपको आईजी के नाम से एप्लीकेशन लिखना है और सेम यही चीज़ आपको दिखाना है। और उसके बाद जो है आपको इस एप्लीकेशन में लिखना है कि चॉइस पोस्टिंग नहीं मिलने के संबंध में जो है मैं आईजी पर्स का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आईजी पर्स के नाम से इंटरव्यू होगा और आईजी पर्स का इंटरव्यू होगा, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपसे जो भी आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको कैसे बात करना है, क्या करना है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपका इंटरव्यू होता है नॉर्मली, तो आपको अपना फोर्स नंबर, नेम जो भी है वो सब आपको बताना है और उसके बाद आपको अपनी समस्या बतानी है, किस वजह से आप कौन सी बटालियन में जाना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड चॉइस आपकी क्या थी, आपको कैसे मतलब मिला है कि आपके जो आपने भरे थे उसमें से आपको एक भी नहीं दिया गया है और आपकी चॉइस कौन-कौन सी में से किस में जाना चाहते हो और इसकी वजह क्या है कि आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते, आपकी जो समस्या है वो भी आप वहाँ पे बताएँगे। और वो सब सुनने के बाद जो आईजी महोदय हैं उनके साथ जो भी वहाँ पर बैठे होंगे, तो आईजी महोदय उनको बताएँगे कि इनका जो भी है, कब से कब तक कहाँ-कहाँ रहे हुए हैं, वो सारा आपका निकाला हुआ रहेगा उधर। तो वो सब देखने के बाद वो आपको बताएँगे कि ठीक है, और ठीक है, जब वो ठीक है बोल देंगे उसके बाद दूसरे का वीडियो कॉन्फ्रेंस में, यानी कि दूसरे का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और दूसरे के इंटरव्यू के साथ ही आपका इंटरव्यू जैसे खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका कोई काम नहीं है। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर लगभग ये कार्रवाई हो जाती है। 1 हफ्ते के अंदर आपका, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में आपका एक ट्रांसफ़र करके एक ऑर्डर और जारी हो जाता है और उस ऑर्डर में अगर आपका चेंज होना होगा, तो आपका उसमें चेंज हो जाएगा और नहीं होना होगा तो उसमें आपका नाम नहीं आएगा। तो इस प्रकार से होता है और वो आपका लास्ट चांस है। अगर आपका आईजी महोदय अगर चेंज नहीं करते हैं तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएँगे। उसके बाद आपको उस बटालियन में जाना ही पड़ेगा। तो ये थी आज की जानकारी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लेके आते रहते हैं, ख़ास तौर पर सीआरपीएफ के लिए और साथ ही साथ जितने भी सीएपीएफ वाले हैं, इन सबको जो भी यहाँ पर नया अपडेट आता है वो सब हम अपने वीडियो पर दिखाते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।